पत्रकार बंधुओं का कि आज का विषय एक माना जाए तो एक उपहास की सी तरह जो हो रहा है, देश में चल रहा है कि विषय कि महिला आरक्षण बिल पारित हो चुका है, लागू हो चुका है। पूरा देश जानता है इस बात को। ये 2023 में ही हो चुका है। पूरे देश को इसकी जानकारी है और सभी पार्टियों ने इसका सम्मान भी किया और समर्थन भी किया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, और 2023 की बात अब ये 26 में आके कर रहे हैं। और मुझे समझ में नहीं आता, आपने देखा होगा कि जिस दिन ये पारित हो गया उसके बाद देश के प्रधानमंत्री महोदय बीजेपी के महिला कार्यालय में जाते हैं, माला डलवाते हैं और महिलाओं को बधाई देते हैं कि मैंने आपको आपका अधिकार दिया है। और उसके साथ साथ अगर आपने देखा हो टीवी न्यूज पर, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मैं सभी राजनीतिक दलों को धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। ये देश के प्रधानमंत्री जी ने बोला और साथ साथ ये शब्द भी बोला कि मैं संसद के सभी सदस्यों का भी आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक मत होकर के महिला बिल पास करवाया। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। देश की महिलाओं का सम्मान किया, ये देश के प्रधानमंत्री ने कहा महिला कार्यालय पे जाकर के। अगर ये नहीं था तो क्यों कहा? सबने पूरे देश में देखा, मैंने खुद में भी देखा। और अब उसके लिए कह रहे हैं, अब उसमें नया जो इन्होंने एक, मैं तो यही मानती हूं कि देश के प्रधानमंत्री भाषण में बोल करके और फिर महिलाओं को अब फिर कह रहे हैं कि मैं अधिकार देने जा रहा हूं, उनको सम्मान देने जा रहा हूं, उनका हक देने जा रहा हूं। अब कौन सा दे रहे हैं? और राजनीति में भागीदारी देने जा रहा हूं। ये सम्माननीय राहुल गांधी जी ने इस बात को जैसे ही 2014 में बहुमत की सरकार बनी तो सम्माननीय राहुल गांधी जी ने लिखित में पत्र भी लिखा और संसद के अंदर भी उठाया कि पूर्ण बहुमत की सरकार है, अब महिला आरक्षण दीजिए। और तभी से ये रेगुलर उठाते उसको जा रहे थे। सबसे पहले 1996 में कांग्रेस पार्टी द्वारा ही देवगौड़ा जी की जब सरकार थी उसमें पेश किया था, कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही। लेकिन अब 23 में जाकर के ये इतने वर्षों बाद पारित हुआ। और वो कहते हैं कि भाई परिसीमन, कैसा परिसीमन? परिसीमन जब हो जाए तो उन सीटों पर भी लागू कर देना। अभी तो 543 जो सीटें हैं सांसद की, उन्हीं पे लागू कर दीजिए। लेकिन ये परिसीमन का बहाना लगा रहे हैं, 2011 की जनगणना के आधार पर करना चाहते हैं। और आप सोचिए कि मैं तो देश के प्रधानमंत्री महोदय और अमित शाह जी को जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि वो 1 घंटा मांग रहे थे। अरे अपने शासनकाल की ही एक वीडियो ऑडियो निकाल करके संसद की कार्यवाही देख लें कि अरुण जेटली जी ने क्या बोला था, परिसीमन के विषय पर क्या बोला था उन्होंने, वो देख लें और वो सुन लें। और उसके बाद और कहने कि मुझे 1 घंटा दीजिए, मैं इसकी वो कॉपी करवा लाता हूं। अरे डिजिटल इंडिया, आप स्किल इंडिया नाम दे रहे हो और क्या कह रहे हैं? सदन को, देश की जनता को भ्रमित कर रहे हैं क्या? कैसी भाषा? संसद के अंदर कह रहे हैं कि मैं इसकी जीरोक्स कराऊं, मैं निकालूं, 1 घंटा दीजिए। अरे 1 घंटा क्या आपको 13-14 वर्ष दे दिए ना? जब 13 वर्ष में नहीं कर पाए तो 1 घंटे में क्या कर पाएंगे? आप देख लें कि उसमें परिसीमन पर क्या चर्चा की गई है। आप जहां जिन स्टेटों में फैमिली प्लानिंग है उनमें कम सीटें हो जाएंगी और जगह अधिक हो जाएंगी, ये सोचने का विषय है। तो उन पर कम जनसंख्या में बनाइए आप। तो ये पूरा संसद के सत्र की कार्यवाही में दिखाया गया है, अंकित है, लिखा गया है। तो इनको इसका भी वो नहीं है। अब ये एक बार ढिंडोरा पीट दिए, जनगणना करवाएंगे। फिर हमारी पार्टी ने कहा कि आप जातिगत कराइए। अब आप सोचिए कि 2011 से, जो 2011 में वोटर नहीं था, लेकिन वो आज तो वोटर हो गया ना। जमीन और आसमान का फर्क आ गया है जनसंख्या। तो उसको किस आधार पे करना चाहते हैं?
और अगर उदाहरण के तौर पे इन्होंने सीख ली है, जो मन की बात करते हैं ना देश के प्रधानमंत्री महोदय, वो जवाहरलाल नेहरू जी से सीख ली है इन्होंने। वो मन की बात किया करते थे रेडियो पर, वो लोगों के दिलों में बसे हुए थे, तो वो करते थे। अगर सीख लेनी है तो इन्हें स्वर्गीय पूर्व हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी से लीजिए। राजीव गांधी जी से लीजिए कि देश में महिलाओं की भागीदारी राजनीति की मुख्य धारा में सुनिश्चित प्रतिनिधित्व देने के लिए जो उन्होंने संविधान के 73वें 74वें संशोधन के माध्यम से किया और नगरीय निकाय पंचायती राज संस्थाओं में संवैधानिक मान्यता देते हुए महिलाओं को 33% आरक्षण दिया, उसी के कारण आज महिलाएं पंच, सरपंच और प्रधान, जिला प्रमुख, मेयर, चेयरमैन बनी। वो किसकी देन से बनी? कांग्रेस पार्टी की देन से बनी है। उन्होंने गांव और ढाणी की जो महिला गांव में रहती घूमत में थी, वो भी आज राज में भागीदारी करके और अपनी कुर्सी पर बैठी है। तो किसकी बदौलत है? वो है सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बदौलत है। ये सीखना चाहिए इनको, बीजेपी वालों को, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को ऐसी बात करते हुए कि क्या करना है। संविधान के 16 अप्रैल 2026 को इस संविधान के 106वें संशोधन में करके 2023 में अनुच्छेद 334A से महिला आरक्षण कानून लागू किया गया है और आज हमारे देश में लागू है वो। अब देश में आरक्षण की आड़ में लेकर के कि किस तरह से किया जाए, बीजेपी चुनाव का लाभ लेने उसमें परिसीमन को रख रही है। अरे परिसीमन कैसे करोगे भाई? जनगणना नहीं हुई तो किस आधार पे होगा? आपके पहले सांसदों की जो भाषण है वो सुन के फिर आप निर्णय ले लीजिए। परिसीमन का उसमें एक डाल करके लाइन और आगे लिख दिया महिला आरक्षण बिल। तो क्या बहकाना चाहते हैं? पूरे देश की जनता को ये भ्रमित करना चाहते हैं जिससे कि उनकी जो भावना है कुटिलता की, राजनीतिक कुटिलता की जो भावना है प्रधानमंत्री महोदय की, वो इस बिल को ला करके उन्होंने अभी ये दिखा दिया 26 में कि उनकी भावना क्या है। पूरे देश में जब चुनाव चल रहा है, बड़े राज्यों में और चुनाव में लाभ लेने के लिए परिसीमन का बहाना ये लगा रहे हैं। आज तक मेरा मानना है जितने भी बड़े फैसले हुए हैं, आप इतिहास उठा करके देख लीजिए। संसद की कार्यवाही या इतिहास में आप निकालेंगे, आजकल नेट का जमाना है, सारा निकलेगा। जो भी फैसले हुए देश के हित में, महिला के हित में, युवा के हित में, किसान के हित में, सारी के सारी कांग्रेस पार्टी ने की। नरेगा जैसी योजना, तो ये सारे काम कांग्रेस पार्टी ने ही किए हैं और इनको सीख लेनी चाहिए कि हम भी ऐसे ही देश के हित में काम करें। ये बताओ क्या काम कर सकते हैं? जो भी दिया देश को महिलाओं के लिए, मैं बता देती हूं कि महिला देश की प्रधानमंत्री पहली श्रीमती इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल जी राष्ट्रपति बनी, भारत देश की जो पहली मुख्यमंत्री वो महिला कांग्रेस पार्टी ने दी, और हमारी पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रही है वो भी एनी बेसेंट जी, सरोजिनी नायडू जी, नेलिसेन गुप्ता, इंदिरा जी, सोनिया जी ऐसी महिलाएं रही हैं। और प्रथम लोकसभा अध्यक्ष भी मीरा कुमार को हमारी कांग्रेस पार्टी ने ही दिया। अब जो 2021 में जनगणना होनी थी वो 26 तक भी नहीं हुई है। ये सिर्फ और सिर्फ संसद में नाम लेने के लिए कर रहे हैं। और आपको एक उदाहरण देना चाहूंगी कि पंचायतों में अभी जो नगर निकाय में परिसीमन इन्होंने किया है वो किस तरह से मनमाने तरीके 5 पंचायत का एक पंचायत समिति वार्ड बनाया है। ऐसे उदाहरण भी है, मैंने देखा है। और असम और जम्मू कश्मीर में जनता के विरोध के बावजूद भी इन्होंने परिसीमन कर डाला है। भाजपा के जो पिछले सभी वादे थे, जो कि अब तो गांव की महिला भी कहने लगी, अगर कोई थोड़ी सी कह दे साहब आने में देर हो रही है तो वो महिला, गांव की महिला, डाणी की महिला भी यूं कहने लग गई है, ये तू क्यों झूठ बोल रहा है, मोदी की तरह झूठ बोल रही है। तो ये प्रसिद्ध हो गया है इन्हों की
जुमले वाली जो सरकार इसको नाम दिया गया है वो हमने नहीं दिया, आम जनता ने दिया है। क्योंकि इन्होंने कहा किसान की आय दुगुनी करेंगे, वो कर दी खत्म। भाई सोनो तो पहुंचा दियो वहां, फसल में गए थे रुपये किलो टमाटर में, तो ये ऐसे करेंगे। हर महिला के खाते में 15-15 लाख देने की बात कही थी, तो वो भी नहीं आया। काला धन लाने वाले थे, काला धन सफेद करके अपने पास, खुद के पास बीजेपी ने रख लिया होगा, या तो नहीं तो कहां गया भाई। महंगाई को जड़ से खत्म करने की बात करी, वो शीर्ष पे पहुंच गई है। देख लो आप उठा करके, अगर देखेंगे तो जीएसटी मनमाने तरीके से, बेरोजगारी पूरे देश में फैल रही है। स्किल का न्यू इंडिया, नया भारत बनाने की करी, जो सारा देश का युवा देख रहा है। पाकिस्तान को धकेलने की बात करी थी। अरे इतिहास उठा करके देखें, जितनी आतंकवादी घटनाएं और हुई है, इतनी इतिहास में कभी ऐसी नहीं हुई थी, पुलवामा जैसी घटनाएं नहीं घटी थी। तो कहां गया, मेरे को समझ में नहीं आता है कि इनका जो 56 इंच का सीने की बात करते थे, अरे 56 इंच का सीना है, अगर दम रखते हैं तो महिला आरक्षण आज से अभी से लागू करें। मेरा चैलेंज है, हमारी पूरी पार्टी समर्थन करती थी, करती है, करती रहेगी, और पार्टी ने ही दिया है। जो भी महिलाओं को आरक्षण दिया, युवा को वोट डालने का, आज देश का युवा सुन ले कि वोट डालने का अधिकार नहीं दिया, तो कांग्रेस पार्टी के शासन में ही दिया गया। तो ये सारी, अब क्या 6 इंच का सीमा हो गया है, पर माना नहीं है बीजेपी में। कोई भी देश की महिलाओं के लिए फैसला करने की शक्ति नहीं है, मैं ऐसा मानती हूं। अगर है तो लोकसभा में और विधानसभा में आज से अभी से लागू करें। कौन कहता है? अब मुझे लगता है कि इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इसलिए बताओ, डबल इंजन की सरकार, बहुमत वाली सरकार सड़कों पे उतर रही है। अरे शर्म करो भाई, शर्म करो, सड़कों पे उतर रही है। किस लिए? महिला आरक्षण बिल तो पारित हो चुका है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम तो पास हो चुका है, खुद मोदी जी ने कहा है। तो पूरे देश को संदेश दिया, उन्होंने उस दिन भी संदेश दिया था, तो वो क्या झूठा संदेश था? तो आप सोचिए कि एक शीर्ष नेतृत्व किस तरह की ऐसी घटनाएं, ये नोटबंदी कर सकता है पर महिला आरक्षण लागू नहीं कर सकते, इनमें दम नहीं है इतना, ऐसे फैसले ले सकते हैं ये। तो ये सिलेबस बदल देंगे, नरेगा का नाम बदल देंगे, लेकिन देश के हित में ये काम नहीं करेंगे। और मुझे तो यही लगता है कि अब इनकी फेलियर सरकार के दिन सामने सड़क पर आने लगे हैं। और जनता, इन्होंने ये प्रोपेगेंडा इसलिए भी रचा है कि जब जाएंगे वोट के लिए तो लोग विकास की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, महिला अपने आरक्षण की बात करेंगे, तो उनके लिए ध्यान भटकाने के लिए जाओ सड़कों पे कहो कि कांग्रेस ने विरोध किया है, कांग्रेस ने, अरे कांग्रेस ने समर्थन कर दिया है, पूरे देश को पता है, देश जानता है, जनता जानती है, महिला जानती है, लेकिन सिर्फ इनको लागू करने का दम देश के प्रधानमंत्री महोदय ने नहीं है, अपनी जबान से बदल रहे हैं। महिला बीजेपी के कार्यालय में जाकर माला पहन के लंबी साड़ी और देश को कह रहे हैं, बहनों मैंने आपको आपका अधिकार दे दिया, अब मेरी बहनें लोकसभा और विधानसभा में आएंगी, देखिए मैंने आपको आपका हक दे दिया। अरे दे दिया तो लागू कर दे, लागू क्यों नहीं कर रहे? लेकिन इनके अंदर मादा नहीं है, फेलियर बीजेपी की सरकार है, मेरा मानना यही है। मैं इसीलिए आज यहाँ पर हम उपस्थित हुए। पत्रकार बंधुओं से भी निवेदन है मेरा कि आप सब जानते हैं कि ये बिल पारित हो चुका है 2023 में, और उसे लागू करें। सिर्फ ये बीजेपी फेलियर इसलिए अपना नाटक कर रही है कि हम कैसे बचे, देश को क्या दिखाएं, वो दिखाने के लायक नहीं। धन्यवाद।